मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी टॉपिक। कौन सा टॉपिक? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें देखो दो चीजें समझना होगा। एक तो एक मूल्य होगा क्या? टैक्स प्लस मूल्य, ठीक है। अरे होगा विदाउट टैक्स मूल्य, बिना, हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है। एक तो होगा जैसे कि आप दुकान में जाते हो, ठीक है, कोई भी सामान खरीदते हो तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगा रहता है। जैसे ही फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री में कोई सामान मान लो 100 रुपये में बनाया, ठीक है, 100 रुपये में बनाया। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कितनों भी परसेंट, मान लो कि 10% टैक्स लगा दिया, तो इसी वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 110 रुपये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में फैक्ट्री में जो बना कीमत कितना है? 100 रुपये। अब मार्केट प्राइस कितना हो गया? 110 रुपये। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इस पे 10% का टैक्स लगाया। टैक्स को हिंदी में बोलते कर। क्या बोलते? कर लगाया गया। तो देखो, कर से पहले का मूल्य यानी कर मुक्त मूल्य, इसको क्या बोलेंगे? कर मुक्त मूल्य। इसको क्या बोलेंगे? कर युक्त मूल्य। कर युक्त मूल्य, ठीक है। इसमें क्या होगा? बिना कर के मूल्य में कर को जोड़ देंगे। एक हो गया कर मुक्त मूल्य। जैसे आप सामान खरीदने गए कि हम मुझे 100 रुपये का कुछ सामान दे दो, जैसे खाद, यूरिया, मान लो कोई भी खाना का सामान लेके आए, तो इसमें अगर टैक्स नहीं लगा तो बोलेंगे कर मुक्त मूल्य है। अगर यही 100 रुपये में बोलेंगे कि 100 रुपये तो लगेगा, और जो 10% सरकार ले रहा है तो अलग से आपको 100 तो देना पड़ेगा, और सरकार जो ले रहा है उसका भी 10 रुपया देना पड़ेगा, तो टोटल आपको 110 रुपये देना होगा। जीएसटी आप में लग रहा है, तो इसको बोलते हैं कर युक्त मूल्य। कर भी इसमें जुट रहा है, ठीक है। तो ये दो मूल्य आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है जीएसटी प्रतिशत का। क्या होता है जीएसटी परसेंट का? मतलब सूत्र का क्या होगा? कर गुना 100 बटे ये मूल्य, कर मुक्त मूल्य। कर मुक्त मूल्य एकदम अच्छे से समझना है। अगर समझ में आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर A+ लाना चाहते हो तो लगेगा कि यहाँ से जुड़ करके A+ ला सकते हो, तो जरूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है। तो ये फॉर्मूला ये निकल गया, ठीक है। अब जब कभी जीएसटी परसेंटेज दिया रहे, ठीक है, दिया रहे, उस समय अगर और क्या दिया रहे? कर युक्त मूल्य और कर युक्त मूल्य। अगर ये दोनों दिए, कर युक्त मूल्य यही निकालना। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या? कर युक्त कर मुक्त मूल्य बराबर क्या लिखेंगे? कर युक्त मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस कर प्रतिशत, जो भी जीएसटी प्रतिशत है वो। अगर ये दो फॉर्मूला आप रट लेते हो, याद कर लेते हो, तो ये 3 क्वेश्चन आपको 3 मिनट में समझ में आ जाएगा। कितना? 3 मिनट में। चलो ये याद रख लो, एक बार आप मेरे साथ पढ़ो। जीएसटी प्रतिशत बराबर कर गुना 100 बटे कर मुक्त मूल्य। क्या हुआ? जीएसटी प्रतिशत बराबर कर गुना 100 बटे कर मुक्त मूल्य। और यहाँ पे याद रखना है कर मुक्त मूल्य बराबर कर युक्त मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस कर प्रतिशत, 100 प्लस कर प्रतिशत, ठीक है। ये याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे खटखट बनता है। अब देखो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही क्या है? जीएसटी से रिलेटेड 19 नंबर क्वेश्चन पहला ही देखो दिया है कि ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% बिक्री कर पर खरीदा। बिक्री कर को VAT बोलते हैं, वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है, मुख्य रूप से कर है। तो कर प्रतिशत दिया है कितना? कर प्रतिशत 4। तो हम देखो कितना आसानी से बनेगा। कर सहित 208 रुपये, कर सहित यानी कर युक्त मूल्य, कर युक्त मूल्य, युक्त मूल्य बराबर दिया है 208 रुपये, ठीक है। कर युक्त मूल्य कितना दिया? 208 रुपये। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। कर लगने से पहले, तो यहाँ पे लिख देते हैं हल। क्या लिखेंगे? कर मुक्त मूल्य बराबर मुक्त मूल्य
बराबर, देखो इसी चीज को कोई इतना दूर तक बताएगा, एक पेज का बताएगा, लेकिन हम देखो कितना शॉर्ट में बताएंगे। कर मुक्त मूल्य बराबर क्या होगा, कर युक्त मूल्य, युक्त मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस कर। ठीक है, अब यहाँ देखो कर युक्त मूल्य 208 है, प्लस ये सॉरी गुणान होगा, गुना 100 प्लस कर कितना है 4%, 4 जोड़ दो, तो यहाँ पे 208 से गुणा अगर करेंगे तो क्या होगा 208, और ये 2 जीरो पड़ जाएगा, ये 100 जोड़ 4 करेंगे तो 104। तो सिंपल अगर 104 से हम लोग 208 को भाग दे तो 2 बार में कटेगा 208, 104 से भाग दे तो 4 दूना 8, 10 दूना 20, तो कट गया। अब यहाँ देखो 2 जीरो है तो 200, यानी ये पूरा कितना बार में कटेगा 200 बार में, तो 200 रुपया। यही तो क्या आंसर, कितना आसान लगा या नहीं लगा? आसान लगा हो तो फट से लाइक कर दो भाई, लाइक नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा, ठीक है, तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपए की धनराशि भुगतान किया, यानी कि कर प्रतिशत दिया है, कर प्रतिशत 6%, कर प्रतिशत कितना दिया है 6% सहित 212 रुपए की धनराशि दिया, कितना 212, यानी कर युक्त धन राशि या कर युक्त मूल्य, धन मूल्य, कर युक्त मूल्य कितना है 200 कितना दिया है 212 रुपए, 212 रुपए। हमें क्या निकालना है, कर लगने से पहले का मूल्य, यानी क्या निकालना है, कर मुक्त मूल्य, मुक्त मूल्य यानी कर लगने से पहले का मूल्य। तो इस सूत्र क्या होता है, कर युक्त मूल्य, युक्त मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस क्या होगा, कर प्रतिशत, कर का जो प्रतिशत है, कर युक्त मूल्य देखो 212 है, गुना 100, यहाँ 100 है, प्लस कर प्रतिशत 6 है, देखो 6 बिठा दो, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 100 212, और इसको 100 से गुना करेंगे तो 2 को 0 बढ़ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 106, ये भी तो 2 से कट जाएगा, यानी 200 रुपये। इसका भी 200 आ रहा है, क्या सही आंसर है क्या, दोनों का गलत नहीं हो क्या, एक बार चेक कर लें आपके सामने। तो देखो 9 नंबर है ना, 200 200 सही है, तो है, गलत नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। 21 में क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, कि रानी ने ज्वेलरी के दुकान में से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 840 रुपए का भुगतान किया, जिसमें 40 रुपए कर राशि भी शामिल है। कर कितना है, कर राशि 40 रुपए है, और कर युक्त मूल्य कितना है 840। तो यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेंगे कर मुक्त मूल्य, मुक्त मतलब टैक्स फ्री मूल्य कितना होगा 840 माइनस 40 बराबर घटा दो 800 रुपये। अब हमें निकालना है कर प्रतिशत, कर प्रतिशत बराबर क्या होगा, कर बटे कर मुक्त मूल्य, कर मुक्त मूल्य गुना 100, यही फॉर्मूला आपको बताए हैं। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे सिर्फ जीएसटी दिया है, जीएसटी प्रतिशत, तो जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स है। कर कितना है 40, और कर मुक्त मूल्य कितना है 800 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, 8 से 40 को घटाओ 5 बार में, तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5%, यही 5% इसका आंसर है बच्चों, यही 5% इसका आंसर है। और यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। ठीक है, तभी जाके आपको अच्छे से समझाएंगे और भी बेहतर मेहनत करेंगे जब आप दूसरे के पास शेयर करोगे। ठीक है, शेयर करना है।